This conference will now be recorded. अच्छा, अभी तो S3 का एक था, उस दिन हम लोगों ने एक ग्लेशियर के अंदर अपलोड किया था आइटम, राइट? रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। यस। प्रशांत एक चीज बताओ, मैंने ना ऐसे ही जल्दी जल्दी में एक बकेट बना दिया। अब वो मेरे को बन तो गया है, क्योंकि मैं दूसरा अगर बना रहा हूँ तो कह रहा है कि सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट वो शो नहीं हो रहा। बकेट शो नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है, पहले एक बार ये कर लो, एक एक वन बाय वन करते हैं, है ना? इसके बाद फिर इसको करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कुछ ग्लेशियर में आइटम अपलोड किया था। आई डोंट रिमेम्बर कि वो क्या था। ये रहा। ये देखो, ये एक फाइल है ग्लेशियर के अंदर मैंने अपलोड किया था, राइट? देख रहे हो हम्म। इसकी क्लास क्या है? ग्लेशियर है। हम्म। करेक्ट। तो इसको एक काम करते हैं, इसको अभी ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। हम्म। आ रहा है? नहीं, ये सेलेक्ट करनी नहीं पड़ेगी ना है भाई। ना? हाँ, नहीं, सिलेक्टेड ही है ये फाइल तो। ये तो फाइल ही ओपन। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप कोई दूसरी फाइल ओपन करोगे तो वहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड है ना? आ गया ना डाउनलोड का ऑप्शन, राइट? हम्म। तो डिफरेंस समझ रहे हो? अभी मैं इसको डाउनलोड करूंगा, इमीडिएटली डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इसको डाउनलोड किया, फाइल डाउनलोड हो गई, राइट? तो ये एक क्या बार है? हाँ लेटेंसी नहीं है यहाँ पे। एक बार उसमें वापस आना, उसमें कुछ वो मैसेज देता है, क्या उसमें देता है? शायद उसमें शायद नहीं नहीं, उसकी इंस्टॉल बात करनी बाद में पड़ेगी करते पहले। हैं। ये चीज क्लियर हो गया, डाउनलोड हो गई फाइल आपकी, है ना? अच्छा, एक मिनट, ठीक। इसी में एक बार इसी पेज पे रहिए। एक ना ये वापस जाना एक बार। हम्म। तो ये ना एक S3 URI है, ये क्या है? हाँ, ये जो S3 URI है ना, क्या है ये? S3 URL वैसे नहीं चलेगा। ये S3 का बकेट का URL है। आप इसको यूज कर सकते हो, ये भी आपका कमांड लाइन में यूज हो सकता है। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो ये करोगे, ठीक नहीं, है? ऑब्जेक्ट एक्सेस तो इससे हो जाएगा, ठीक है। हाँ। बट S3 ये URI और एक हम लोग, सही कह रहे हो आप। S3 URI अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं है इसकी, ठीक है? बट ये आपका S3 का लिंक है, और चेक कर लेना इसके लिए क्या डिटेल है। बट हमको अभी तक जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी चीज में वहां हम्म, पे जरूरत तो आपको अच्छा, S3 अगर मैं जैसे कोई फोल्डर है ये, तो इसको मैं जस्ट लाइक FTP अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, मैं अभी तो ये है कि मैं पोर्टल पे जा रहा हूँ, वहां से जाकर मैं अपलोड डाउनलोड कर पा रहा हूँ, हम्म। ठीक है ना? मैं ये चाहता हूँ कि हम्म। भाई अब हर किसी को मैं पोर्टल का एक्सेस नहीं देना चाहता, ठीक करेक्ट है? करेक्ट। तो हाउ कैन आई यूज दैट फोल्डर? ये तो मतलब फाइल तो हम ये ऑब्जेक्ट यूआरएल से एक्सेस कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अगर हाँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि बकेट, वो बकेट है या जो फोल्डर है, उसको मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल ही देता हूँ, जैसे मतलब कोई मेरे न्यूज का एग्जांपल देता हूँ कि न्यूज है, बंदे हैं स्टोरी अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है? FTP में क्या होता है, हम FTP करते हैं और एक एनोनिमस एक्सेस होता है, उसके थ्रू वो अपलोड डाउनलोड कर देते हैं उस पर्टिकुलर फोल्डर से कहीं से भी। तो हम्म। ऐसा कुछ फंडा होता है क्या, हो सकता है इसमें? क्योंकि ये जो S3 वाला हाँ, तो बिल्कुल। देखिए मेरे को उस टाइप से बिल्कुल कर लगा, सकते लेकिन हो। बट वो हम्म। किस टाइप से हो पाएगा, क्योंकि एक्सेस करने की मैंने कोशिश की बट नहीं हो रहा है ये एक्सेस। बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, इससे नहीं होगा, S3 URL से नहीं होगा। या तो ऑब्जेक्ट URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हो उसको, बस। तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने कभी वन ड्राइव यूज किया, जीमेल ड्राइव भी यूज कर रहे हो, राइट? गूगल ड्राइव भी यूज कर रहे हो, हम्म। वन ड्राइव हम्म। कर रहे हो, हम्म। ये सारी एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉप बॉक्स यूज किया होगा, ठीक है? ये सारे बिल्कुल, तो क्लासिक इसी, एग्जाम्पल है। हाँ, इसी तरह से अगर हम मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, तो उसका एक क्या? एप्लीकेशन बनाओ ना। एक एप्लीकेशन बनाओ, एक वेब एप्लीकेशन बना लो। एक एप्लीकेशन बना लो, उसमें जो आपकी टेक्निक यूज हो रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो कौन सी यूज होगी? S3। वही तो कर रहे हैं। आपने देखे नहीं, इतने बिजनेस जो चल रहे हैं, वो यही सब तो कर रहे हैं। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर, मतलब एक डेवलपर ले लो, उससे आप उसका अपनी वेबसाइट का इंटरफेस बनाओ। उसमें आप
रिसोर्सेज S3 के यूज कर दोगे, तो होगा क्या कि जब आपके लिंक होंगे ना क्लिक करने के, जब आप अपलोड करते हो, ठीक है, तो आप एक बकेट दे दोगे, बकेट पीछे से बैकएंड से क्या काम कर रही होगी, वहां पे कौन सी एक्सेस होगी बकेट को, फुल परमिशन होगी, फुल परमिशन मतलब रीड एक्सेस होगी, पब्लिकली रीड एक्सेस होगी, ठीक है, परमिशन देते हो ना, जब आप परमिशन डिसाइड करते हो यहाँ पर, तो आप क्या बोलते हो, एवरीवन पब्लिकली कैन एक्सेस, राइट, जब आप उसको एवरीवन परमिशन दे देते हो तो क्या होगा, कोई भी उसको अपलोड कर सकता है, ठीक है, ये तो वहां पे आप तो ऑथेंटिकेशन भी सेट कर सकते हो। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, वो तो अगर हम एफटीपी सर्वर बनाएंगे तो उसके थ्रू ही हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है कि जैसे मतलब डायरेक्टली हम उस पे ड्रॉप कर सकें स्टोरेज पे विदाउट एनी बेसिकली सर्वर, या अगर हम उसको ही कह रहे तो भी एज ए कंटेनर हम उसको यूज कर रहे हैं, अगर वेब भी बना रहे हैं तो। आप चाहते हो कि किसी चलो ठीक फोल्डर है। को बनाओ और वो फोल्डर हाँ। का लिंक दे दो, है ना, आप ये चाह रहे हो ना, हम्म। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ। सा थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा गूगल करो, आपको मिल जाएगा, चलो देखते हैं, कभी देखते हैं एक्सप्लोर नहीं ऐसा किया, कुछ वो होना आपको मिल होना जाएगा। चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा, ये सारा का सारा फंडा अगर आप देखोगे ना, कंपनियां यही यूज कर रही हैं, वन ड्राइव, डेट और तुम्हारा ड्रॉप बॉक्स, तो काफी सारे एग्जांपल है, ये सब एक्चुअली क्या करते हैं, बैकएंड में ये स्टोरेज यूज कर देते हैं। अगर आप प्राइसिंग कंपेयर करोगे ना, तो प्राइसिंग में यही तो होता है, यहाँ की प्राइसिंग देखो आप कितना चीप है, लेकिन जब वो आपसे प्राइसिंग चार्ज करते हैं तो वो थोड़ा हायर कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, तो वहीं पे सारा गेम है, ठीक है, नहीं वो तो इसलिए खैर ठीक है, वो तो हम जैसे एफटीपी सर्वर भी बनाते हैं तो एफटीपी सर्वर भी वही काम करता है बेसिकली। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, वही करता है। थोड़ा थोड़ा सा करोगे ना आपको तो मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। मैं देखो मैं आपको वहां पे स्टैंड पे लेके आ सकता हूँ जहां से आप चढ़ना शुरू कर सकते हो, राइट, आगे तो वास्ट दुनिया है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, नहीं क्लाउड अभी काफी वास्ट हो चुका है। हाँ, वो तो खैर है ही उसमें तो। वो समझ लो कि वो चीजें करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। और हम बात कर रहे थे अभी, फटाफट क्विकली करते हैं क्योंकि आईएम भी कवर करना है, राइट, तो अब देखो, ये ग्लेशियर स्टोरेज है, तो मैंने बताया तुमको यहाँ से तुम डाउनलोड नहीं कर सकते फाइल, ठीक है, डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, इनिशिएट रिस्टोर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही ग्लेशियर डीप आर्काइव सेकंड स्टोरेज है, वहां पे भी यही होगा। गाइस इफ समबडी नॉट टॉकिंग प्लीज म्यूट। सो इनिशिएट, नहीं, ये वही चीज है जो मैं बोल रहा था ना, बेसिकली ये आपका जो बेसिकली जो हम इसको बैकअप सॉल्यूशन जिस टाइप से हम बोलते थे कि अगर पहले ही देखा हो तो हम टेप ड्राइव या उस किसी चीज में हम बेसिकली बैकअप लेते थे, तो ये वही फंडा है इसमें भी। वही है बिल्कुल, यहाँ पे टेप ड्राइव यूज होती है बिल्कुल, शायद मतलब मैंने हम नहीं बोला हो या टेप बोला हो। टेप ना यूज होके या कुछ और वो यूज करते होंगे बेसिकली। नहीं नहीं नहीं, टेप ही यूज करते हैं, एग्जैक्टली टेप ही यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, यहाँ पे बैकएंड में एक्चुअली टेप ड्राइव यूज होती है ग्लेशियर। हम्म। तो ग्लेशियर में जो टेप आपने पहले देखा होगा कि पहले आप कंपनीज में जाके बैकअप में लेते थे, तो वहां पे आर्काइविंग बैकअप टूल होते थे और वो टेप यूज करते थे, आप टेप लगाया करते थे वहां पे, राइट, सेम चीज यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे टेप ड्राइव यूज होती हैं, और ये टेप ड्राइव की वजह से यहाँ पे टाइम लगता है, हाँ ठीक है, वही है कि वो बेसिकली एक टिकट क्रिएट होता होगा तो बैकएंड टीम उनकी इस टाइप से कुछ करती होगी। वही हाँ चीज अब है, जो भी तभी है वो वो टाइमिंग है। वो भी आई थिंक ये मैनुअल नहीं है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, मतलब क्योंकि अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई टिकट रेस करेगा और फिर उसके बाद काम करेगा, हाँ ये नहीं, भी खैर ऑटोमेटिक। वो तो खैर मैनुअल तो नहीं होगा ऑब्वियसली। हाँ समझ गया ना, बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट, मतलब वो लॉजिक एकदम क्लियर हो गया ना, यही होता है ग्लेशियर के अंदर, यही है, बैकअप या आर्काइव डेटा के लिए आप यूज करोगे और इस तरीके से आप इसको रिस्टोर करते हो। तो अब देखो यहाँ पे बल्क रिट्रीवल करोगे 5 to 12 आवर्स जो नॉर्मल है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिट्रीवल 3 to 5 आवर्स है, ठीक है, तो हमारी तो एक छोटी सी फाइल है, तो मैं क्या करता हूँ 3 to 5 आवर्स कर दिया। अभी कितने टाइम के लिए अवेलेबल है ये भी आप रख सकते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप क्विक रिट्रीवल चाहते हो तो एक्सपीडिटेड रिट्रीवल है जो 1 to 5 मिनट्स के अंदर हो जाएगा अगर आपका डेटा 250 MB से कम है, राइट, तो मैं स्टैंडर्ड रिट्रीवल ले लेता हूँ, ठीक है, और क्या क्या ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मैं एक ही, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो यू कैन डू मल्टीपल वन। चलो तो इनिशिएट रिस्टोर कर दिया,
अब ये क्या हो गया, रिस्टोर इनिशिएट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या आ गया देखो, रिस्टोर प्रोग्रेस। बिकॉज ये स्टैंडर्ड है तो 3 to 5 लेगा। अगर ये डीप ड्राइव होता ग्लेशियर का तो ये अप टू 12 आवर्स तक चला जाता। ठीक है, और बाकी बस यही है, इन प्रोग्रेस है। और अभी इसको क्या करोगे, बाकी देखो सब चीजें ना आपका एडवांटेज, मतलब ये सारी चीजें कॉमन होती हैं जो आप लोगों को डिसाइड करनी पड़ती हैं। अगर आप चाहो तो अपग्रेड रिट्रीवर टायर कर सकते हो, तो स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो वो सब चीजें हैं। बट जो बेसिक है वो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी कर जाओगे आगे। ठीक है, कंसेप्ट एक बार समझ लोगे तो सब चीजें आपकी सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका, ऑब्जेक्ट मेरा इनिशिएट हो गया। अभी मैं जितने टाइम इसको रिस्टोर होने में लगेगा उसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दिया है रिस्टोरेशन पर, और देखते हैं कितने टाइम में ये रिस्टोर हो जाता है। जैसे ही ये रिस्टोर होगा तो आप डाउनलोड कर पाओगे, राइट। तो मुझे याद दिला देना, या तो क्लास के एंड में देख लेंगे और एक बार ट्राई कर लेंगे। अगर अवेलेबल हो जाएगा तो रिस्टोर भी करके देगा, बस डाउनलोड होने का है। तो ये आपका टाइम इंक्रीज हो गया बेसिकली, बस और कुछ। क्लियर है जी? चलो, तो अब करते हैं शुरू IAM का रिमेनिंग पार्ट। कोशिश करते हैं आज हम अपना IAM कवर कर पाए। कल मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्या किया था, उसमें एक यूजर्स बनाए थे। एक मैं ना वो ओपन कर लेता हूँ, नोट पैड कर लूंगा। ये वाला है ना, ठीक है। तो कल हमने यूजर्स कुछ किए थे, उसके बाद ग्रुप्स देखा था। ठीक है, ग्रुप्स भी किया था। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पॉलिसीज की बात की थी हमने। ठीक है, तो इसके बाद आप आते हो ग्रुप्स। देखो डायरेक्टली सबसे पहला मतलब नॉर्मली एक प्रैक्टिस होती है कि आप डायरेक्टली ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो ग्रुप को। तो ये मैं ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ कोई भी। ठीक है, जो भी आप ग्रुप का नाम देना चाहते हो। ठीक है, जो यूजर्स को ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो परमिशन ऐड करना चाहते हो। ये सारी परमिशंस आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं, है ना। तो ये सारी AWS मैनेज पॉलिसीज हैं। एक कस्टमर मैनेज पॉलिसी भी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी जो AWS मैनेज पॉलिसी है, मैंने कल आपको बताया था, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, ये लिया आपने EC2 की सारी शो कर दी उसने, है ना। और जो भी आप इसमें पॉलिसी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो ये हो गया। एक मैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी यहाँ पे लगा देता हूँ, S3 फुल एक्सेस, और इसको क्रिएट ग्रुप कर देता हूँ। स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, तो ग्रुप बना सकते हो ऐसे ऐसे। आपने यूजर्स कल हमने बना के देखा, उसको हमने कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करके देखा, राइट। फिर हमने पॉलिसीज की बात करी, पॉलिसीज भी क्लियर हो गया। यहाँ पे पॉलिसीज के हमने देखा। उसके बाद देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है जो सबसे ज्यादा मतलब काफी आप नॉर्मली यूज होता है, जिसको बोलते हैं हम रोल्स। ठीक है, तो ये रोल्स की जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो रोल्स पर आ जाओ। हम्म, ठीक है, रोल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रोल क्या होता है, एन IAM रोल इज एन आइडेंटिटी यू कैन क्रिएट दैट हैज स्पेसिफिक परमिशन विद क्रेडेंशियल दैट आर वैलिड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो आपसे क्या कहता है कि ये टेम्परेरी हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, रोल्स कैन बी एज्यूम बाय एंटिटीज दैट यू ट्रस्ट।
तो रोल्स को आपकी जो एंटिटीज हैं वो क्या करती हैं, अगर आप जिन एंटिटीज को ट्रस्ट करते हो उनको रोल आप अज्यूम कर सकते हो, रोल असाइन कर सकते हो, राइट। या अगर आपने फेडरेशन किया है किसी के साथ में तो वहां भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास रोल्स एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप काफी काम कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन कर देते हो अपनी एप्लीकेशन का, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका AWS के अंदर एक अकाउंट बन जाता है। कई बार एप्लीकेशन जो आप बनाते हो, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन या कोई भी डेवलपमेंट का जब काम होता है, तो आपने देखा होगा कि वो बोलता है कि अगर आपके पास फेसबुक का या गूगल का अकाउंट है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, आप एक फेसबुक का या अपना गूगल का यूजर आईडी पासवर्ड वहां पे डाल देते हो, राइट। आपका यूजर कहाँ पे बना हुआ है, फेसबुक के अंदर या गूगल के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, वो फेसबुक से चेक करेगा, अच्छा फेसबुक में यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, यूजर है या नहीं है अवेलेबल। उसने देखा हाँ फेसबुक से यूजर अवेलेबल है, तो क्या करेगा, अगर वो आपकी एप्लीकेशन AWS के अंदर भी बनी हुई है तो तब भी वो उसको ऑथेंटिकेशन करके उसको एक परमिशन दे देता है, ठीक है। तो एक टोकन जनरेट होगा कि ठीक है ये टोकन है और ये इतने टाइम के लिए टोकन जनरेट हो गया उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जो सॉरी जो AWS के अंदर स्टोर है, ठीक है। तो आपके पास अब क्या हुआ, आपको परमिशन मिल गई, ठीक है। तो परमिशन मिल गई तो आपको क्या परमिशन मिली, उसने क्या किया, आपको एक रोल असाइन कर दिया एक्चुअली, ठीक है। उतने टाइम के लिए आपको एक रोल असाइन कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने AWS में जाके एक नया अकाउंट बनाया और उसके बाद आपकी परमिशन सेटअप करी, नहीं। जब तक वो सेशन आपका बना, जब तक आप फेसबुक से लॉग इन हुए और जब तक वो सेशन अलाउ रहा, तब तक के लिए उसने एक रोल आपको असाइन कर दिया। एक रोल बना हुआ है, वो भी रोल बना हुआ है और वो रोल असाइन कर दिया किसको, वो रोल आपको टेम्परेली असाइन कर दिया, ठीक है। अब उस टेम्परेरी रोल की वजह से उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हो फॉर द पीरियड जब तक भी आप उसको यूज कर, ठीक है। जैसे ही आपने लॉग आउट किया, आपका वो रोल वहां से हट गया, रोल का रोल खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा एक नॉर्मली इस तरीके से एप्लीकेशंस यूज करती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली कोई अकाउंट बनाएंगे या डायरेक्टली कोई यूजर बनाएंगे, ऐसा नहीं करते। हमेशा आपकी किसी भी वैलिडेशन करके वो आपको प्रोवाइड कर देता है टेम्परेरी एक्सेस, ठीक है। तो इस केस में क्या, जो आप स्टेप से कह रहे हो कि मतलब जो एग्जांपल दिया है फेसबुक वाला, तो क्या डायरेक्टली रेप्लिकेशन होता, क्या होता है इसमें? दोबारा बताओ। जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि जो फेसबुक अकाउंट है उसके साथ हम रेप्लिकेट कर लेते हैं किसी एप्लीकेशन को, मैंने नहीं बोला तो क्या, मैंने कहाँ बोला रेप्लिकेट, कहाँ बोला, नहीं ऑथेंटिकेशन। उसके ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, तो वो ऑथेंटिकेशन कैसे पॉसिबल है हमारी एप्लीकेशन में? क्योंकि उसके लिए तो फेडरेशन हमारे पास सर्विस है, तो फेडरेशन सर्विस है। आप थोड़ा सा डेवलपमेंट का कोड देखो, डेवलपमेंट की तरफ जाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप क्या हम्म कर सकते हो, आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे आएंगे। तो ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो एक सर्विस है, इसके थ्रू डिफरेंट प्रोवाइडर है। तो दो प्रोवाइडर आप यूज करते हो यहाँ पे, सैमल और ओपन आईडी, है ना। हम्म तो ये क्या करता है, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप सेटअप कर देगा आपके AWS अकाउंट के और आपके जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच, एक बार क्लिक करना है ठीक इसमें। है। अगर जैसे आपने ओपन आईडी कनेक्ट लिया, तो ओपन आईडी क्या करता है, अगर आपको फेसबुक या गूगल या कोई थर्ड पार्टी सर्विस करनी है ना, तो जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, ये फेसबुक को सपोर्ट करता है, facebook.com अगर आपने किया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेगा, ये एक उसका थंब प्रिंट आपको दे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी किसने इशू कर दी, फेसबुक ने आपको एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी। अगर आपके पास ये थंबप्रिंट है ना, तो ये मेरे अकाउंट के लिए एक थंबप्रिंट यूज हो गया। तो इस थंबप्रिंट को यूज कर सकता हूं मैं किसके साथ में, एक क्लाइंट हम्म आईडी आपको मिलती है, फेसबुक आपको एक क्लाइंट आईडी भी देगा, ठीक है, क्योंकि आपका फेसबुक पे अकाउंट होगा, ठीक है। आपको एक क्लाइंट आईडी मिलेगी, तो जो क्लाइंट आईडी आपकी ऐप के लिए प्रोवाइड हुई है, उस क्लाइंट आईडी को डाल दो, ये फेसबुक की थंबनेल को डाल दो। अगर आप दोनों को कनेक्ट करा दोगे तो आपका क्या हो गया, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप सेटअप हो गई, आपकी एक ट्रस्ट रिलेशनशिप हम्म सेटअप हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो।
तो अब जैसे ही कोई फेसबुक का ऑथेंटिकेटेड यूजर मिलेगा जिसके पास आपका थंब ये वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगी AWS रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको मिल भी जाएगा। यूजर्स ऑथेंटिकेटेड बाय दिस प्रोवाइडर कैन एक्सेस, तो यूजर एक्सेस ऑथेंटिकेटेड बाय विच प्रोवाइडर? फेसबुक। ठीक है, कैन एक्सेस योर AWS अकाउंट एज लॉन्ग एज द प्रोवाइडर सर्टिफिकेट डज नॉट चेंज। कौन सा सर्टिफिकेट है? ये वाला। ठीक है, when the provider certificate changes you must provide the thumbprint of the new certificate। ठीक है, करेक्ट। तो ये होता है आपका फेसबुक के लिए। अगर आप सैमल यूज करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सैमल यूज करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप ये यूज करोगे तो कर पाओगे। तो थोड़ा सा सर्च करोगे आपको इजीली आप फेस एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हो इन कनेक्टर्स के साथ। सैमल में क्या है? हाँ, अब आपसे एग्जाम में भी आएगा, इंटरव्यू में भी आ सकता है। ठीक है, कि अगर आपका ऑन प्रीम डायरेक्टरी है, कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करना है, किसी कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करना है, तो क्या यूज करोगे? सैमल हमारा यूज होगा। सैमल यूज होगा। सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, बट आपको क्या करना है, प्रोवाइडर का नेम आपको देना पड़ेगा, है ना। और जो सैमल का बेसिकली कुछ होता नहीं है ज्यादा, जो इसकी प्री रिक्विजिट है, जो आपको डिटेल चाहिए वो आपको प्रोवाइड करनी। तो आप एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस आपने सुना होगा, तो वो सेटअप कर सकते हो। तो फेडरेशन सर्विस क्या करता है, दो डायरेक्टरी के बीच में बेसिकली लिंक सेटअप कर देता है। तो अगर कोई कॉर्पोरेट डायरेक्टरी यूज कर रहे हो तो सैमल यूज कर लेना। ठीक है, अगर आप सैमल यूज करोगे तो आप कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो वहां पे भी सेम चीज होगी कि अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर है किसी कंपनी की कॉर्पोरेट डायरेक्टरी का, तो जैसे ही आप उसको असाइन करोगे, जैसे ही वो अपने क्रेडेंशियल देगा वहां के, तो आपके AWS एनवायरनमेंट में उसको एक्सेस मिल जाएगी एज पर द रोल जो आपने उसको असाइन किया। नॉर्मली किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी वेब डेवलपर है उसको इजीली सेट कर सकते। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। ये भी याद रखना कि ओपन आईडी किस में यूज होगा और सैमल यूज किस में होगा, क्योंकि ये आपके पास एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आ जाता है। तो ठीक है, एफ के ये ADFS के लिए मतलब क्या हमें मतलब कुछ टूल वगैरह यूज करना पड़ेगा, क्या है कुछ अलग से? या ये ना मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, मतलब मैंने कभी किया नहीं है, जरूरत पड़ा नहीं है तो इसको किया नहीं है यूज, लेकिन ये आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं, आप देखोगे ना सैमल इंटीग्रेशन, तो आपको मिल जाएगा उसमें। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सेम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक तो प्रोवाइडर नेम डोमेन होगा आपका, और बाकी कुछ मेटा डेटा आपको प्रोवाइड कर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अब आ जाओ, हाँ, रोल्स की बात कर रहे थे। तो रोल्स पे आप आते हो, तो अब देखो एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपका रोल यूज होगा। रोल यूज होने के बाद आपके पास आ गया क्रिएट रोल। अगर आप क्लिक करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास आइडेंटिटी किस आइडेंटिटी को आप ट्रस्ट कर रहे हो, है ना। तो मैं आपकी बात कह रहा था, मैंने कहा आप क्या करते हो, रोल असाइन कर देते हो। तो देखो रोल असाइन करने के लिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। आप AWS सर्विस को रोल असाइन कर सकते हो। ठीक है, AWS सर्विस मतलब EC2 लैम्डा नॉर्मली यूज होती है, और सर्विसेज को नॉर्मली जरूरत पड़ती है आपके रोल्स की। और बाकी जो कॉमन केसेस हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया था, SNS का एक एग्जांपल बताया था कि हम SNS को रोल असाइन कर देते हैं, तो SNS क्या कर पाता है, मैसेज पब्लिश कर पाएगा आपके बिहाफ पर। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, और आप किसी EC2 मशीन के लिए कर सकते हो, किसी लैम्डा फंक्शन को असाइन कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो, ये आपकी ट्रस्टेड एंटिटी होगी। ठीक है, सेकंड चीज क्या हो गई, आपके पास दूसरा अकाउंट, अनदर AWS अकाउंट, तो उस अकाउंट का नंबर डालो और आपकी डिटेल्स, वहां से आप उसके भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। जो हमने अभी बात करी आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स में, उसको भी आप एक रोल असाइन कर सकते हो। तो आपने एक वेब आइडेंटिटी बना ली और उस आइडेंटिटी प्रोवाइडर को सिलेक्ट किया और आप उसको यूज कर सकते हो।
ठीक है। जो आपकी एप्लीकेशन बनाई है, अगर मान लो फेसबुक में बनाई है तो फेसबुक की एक एप्लीकेशन आईडी होती है। इसी तरीके से हर चीज के लिए अलग अलग होती है। गूगल की एक अलग ऑडियंस आईडी होगी, तो वो आपको यूज करनी होगी। अमेजन कॉग्निटो भी एक सर्विस आती है, उसके थ्रू कर सकते हो, या किसी AWS अकाउंट के थ्रू करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये ओपन आईडी प्रोवाइडर होगा, तो इसके साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो कि भाई किसी ने ऑथेंटिकेट किया, जैसे ही ऑथेंटिकेट किया तो ये रोल असाइन हो जाए, ठीक है। या अपनी कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एक रोल बना के देख लो। EC2 के लिए एक रोल बनाते हैं, तो इस केस में मेरी जो एंटिटी है जिसको मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ वो कौन है, EC2, ठीक है। तो EC2 पर ये रोल लगेगा। ये रोल किसके लिए लगेगा, EC2 के लिए लगेगा, ठीक है। तो मैंने EC2 पर क्लिक किया, नेक्स्ट। आपने इसको परमिशंस दे देना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, EC2 का फुल एक्सेस दे देता हूँ, EC2 का फुल एक्सेस दे देता हूँ, या EC2 का रीड ओनली परमिशन दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया, रोल विद EC2 रीड एक्सेस। तो ये मैंने इसको परमिशन दिया, अब मुझे रोल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो रोल विद EC2 फुल एक्सेस, नहीं सॉरी, EC2 रीड ओनली एक्सेस दिया ना, रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। What it will do, allows EC2 instances to call AWS services on your behalf. पॉलिसीज आपके पास कौन सी आ रही है, पॉलिसीज इसमें EC2 फुल एक्सेस दिखा रहा है, एक रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये क्रिएट रोल कर दिया, प्रीवियस करो जरा, ठीक है। ठीक है जी, तो मैंने एक ट्रस्टेड रोल बनाया जो EC2 के लिए बनाया है, ठीक है। उसको मैंने परमिशन रीड ओनली दी है। ये अगर EC2 फुल एक्सेस दिखाएगा तो उस परमिशन को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट किया, क्रिएट रोल कर देते। तो मैंने जो रोल बनाया, अभी ये रोल अवेलेबल हो गया, पहले 33 था, अभी 34 हो गया, ठीक है। EC2 रीड ओनली, ठीक है। इसको ओपन किया, तो मेरे पास दो परमिशन दिखा रहा है, EC2 फुल एक्सेस और EC2 रीड ओनली, क्योंकि जब मैं दे रहा था परमिशन तो मैंने एक बार EC2 रीड ओनली सिलेक्ट कर लिया था। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, डिटैच कर दिया, ठीक है जी। तो अभी इसका एक ARN मिल गया, रोल डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये रोल किस पर लगेगा, ये रोल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, हेलो हेलो ये हेलो। EC2 के लिए होगा ना ये तो। EC2 के लिए अवेलेबल होगा। तो ट्रस्टेड एंटिटी देखो कौन सी है, EC2.amazonaws.com, क्लियर। ट्रस्टेड एंटिटी कौन सी हो गई, amazon.aws.com। तो आप ट्रस्टेड एंटिटी से देख सकते हो कि इसका ट्रस्टेड एंटिटी कौन सी है, ठीक है। एक चीज और है, टैक्स तो आपको क्लियर है ही। इसके बाद एक्सेस एडवाइजर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कभी भी, आपने ये ऑप्शन आपको यूजर्स में भी मिलता है, ठीक है, एक्सेस एडवाइजर। अगर आप कोई यूजर बनाते हो और आप देखना चाहते हो कि इसको क्या एक्सेस मिला हुआ है, तो आप जब उसको क्लिक करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, एक्सेस एडवाइजर, ठीक है। एक्सेस एडवाइजर पे आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि क्या क्या एक्सेस मिला हुआ है।
तो अगर आप यहाँ पे परमिशन देखोगे तो परमिशन मैंने किसकी दी हुई थी, S3 रीड ओनली एक्सेस और S3 फुल एक्सेस। ठीक है, ग्रुप के थ्रू देखो कौन सी परमिशन आ रही है, S3 फुल एक्सेस। मैंने बोला था ना कॉम्बिनेशन में आती है, तो पॉलिसी कहाँ से परमिशन कौन सी आ रही है, S3 फुल एक्सेस भी आ रही है और रीड ओनली एक्सेस भी आ रही है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो एक्सेस मिल रही है वो क्या क्या मिल रही है, S3 रीड ओनली एक्सेस और S3 फुल एक्सेस। एक्चुअली में मतलब टोटल मिला के कुल फुल एक्सेस परमिशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो परमिशन आपको मिल रही है। इसके साथ में आपको कौन सी परमिशन मिल गई, S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा की भी परमिशन मिल रही है। तो जो हमारी परमिशन हम असाइन करते हैं जरूरी नहीं है सिर्फ वो ही दिखते हैं। ठीक है, उसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि दूसरी भी परमिशन कुछ मिल जाती हैं। जैसे अगर आप EC2 फुल एक्सेस दे दोगे तो थोड़ी बहुत परमिशन क्लाउड वॉच की भी मिल जाएंगी। ठीक है, क्लाउड वॉच की जो EC2 से रिलेटेड परमिशन होगी, तो फिर अगर आप क्लाउड वॉच पे वो काम करोगे जो हमने वहां पे देखा, तो आपको पता लगेगा कि आप तो वो काम कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप एक्सेस एडवाइजर से चेक कर सकते हो कि एक्चुअली फुल परमिशन क्या मिली। ठीक है, अब पॉलिसी आपने लगाई एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, लेकिन आपको तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की वजह से सारी परमिशन पे पॉलिसी मिल जाती है, तो एक्सेस एडवाइजर में जाके देख सकते हो कि एक्चुअली क्या क्या परमिशन मिली है। ठीक है, ये थोड़ा सा यूजफुल चीज हो जाती है जब आप काम करते हो या ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तब। मैंने एक रोल बना दिया EC2 रीड ओनली एक्सेस, और अगर मैं इसमें परमिशन में देखता हूँ, तो मुझे टोटल क्या परमिशन मिल गई, मुझे EC2 ऑटो स्केलिंग की परमिशन मिल गई, क्लाउड वॉच की कुछ परमिशन मिल गई है ना, EC2 की मिल गई और लोड बैलेंसिंग की। ठीक है जी, तो ये परमिशन आपको मिल गई इसके थ्रू। अब ये रोल मैंने बनाया था EC2 के लिए, तो मुझे सर्विसेज में मैं जाऊंगा और अगर EC2 पर जाता हूँ, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा प्रशांत, कुछ जो रोल्स हैं वो आपने क्रिएट किए, मतलब एज ए यूजर एडमिन आपने क्रिएट किए हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट है, तो इनमें कुछ बाइफरकेट करने का ऑप्शन होता है कि कौन से डिफॉल्ट है, कुछ जो कौन से जो मतलब एडमिन ने खुद क्रिएट किए हैं। पॉलिसीज तो आपको पता लग जाती है, पॉलिसी में आपके पास कस्टमर मैनेज आ जाएगा और हम्म, जाएगा, क्या बोलते हैं, AWS मैनेज आ जाएगा, हम्म। और उसके साथ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, रोल्स के कोई साथ भी। फिल्टर हो कि भाई रोल्स नहीं, वो मतलब तो जो अगर मैंने तुम क्रिएट ने, किए या नेम अलग कर दोगे तो वैसे अलग हो जाएंगी। नहीं नहीं, वो उसकी बात कर रहे हो भूपेंद्र, तुम की जो हम क्रिएट कर, मान लीजिए कि तुम्हें एक एग्जिस्टिंग सेटअप मिले ना कि भाई अ, और तुमने बाइफरकेट करना कि कौन सी खुद बनाई हुई है, तो वो थोड़ा सा वो है। अच्छा अच्छा। वो मिल जाता है, वो मिल जाता है आपको, वहाँ आपको पॉइंट जो है ना उसमें क्या है वो मिल जाता है। ये तो मेरे ख्याल से ना जितने भी बनाए हुए हैं Amazon आप ये देख रहे हो AWS सर्विस जो लिखा हुआ है, और हम्म। इसके बाद लिंक्ड रोल जो है, ये सारे रोल जो है सर्विस लिंक्ड रोल वाले जितने भी हैं, ये सारे AWS वाले हैं जो AWS नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, और रोल्स ना एक बार, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली काफी ये वो है मिक्सअप है, क्योंकि मैंने ना काफी सारे रोल्स बनाए हुए हैं, तो मेरा ना मिक्सअप है। एक बार आप अपने उस पर देखना कि आपको क्या दिखा रहा है, तो वो हो जाती है, वो उतना बड़ा चीज नहीं है, वो आपको मिल जाती है कि क्या क्या रोल आपका थ्रू है यूजर एंड से और क्या आपका दूसरे तरीके से, वो आपको मिल जाएगा चलो वो तो ठीक ठीक है। इजीली। तो हाँ मैंने कॉपी किया इसका एक। ठीक है,
मोबैक्सटॉम में गए, सेशन में गए, ठीक है जी, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कर रहा था क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे EC2 पे अभी इसको एक्सेस करना है, मुझे कमांड लाइन को एक्सेस करना है, ठीक है, अपने अकाउंट को, तो मैं कैसे करूंगा, क्या कमांड होगी? AWS configure. एवरीबॉडी क्लियर है इस चीज के लिए कि यही होगा कमांड, सही है? किसी को कोई डाउट है? AWS यूज करना है लाइनक्स पर, तो मुझे AWS कॉन्फ़िगर ही यूज करना पड़ेगा। इसमें कोई किसी को इशू है तो बता दो। यस, नो, मे बी। But this command is not found, right? हाँ, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, वो ठीक है, वो एक दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमें क्या करना है, मेरा पॉइंट क्या है, देखो अभी ये हो गया है, ठीक है। मैं अभी इस AWS CLI को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये आ जाए। तो कमांड आपको पता होना चाहिए ना। मैंने डॉक्यूमेंटेशन एवरी टाइम, अगर आप स्टक करते हो तो व्हाट यू विल चेक, आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो। वो विद द डॉक्यूमेंटेशन, AWS डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे लिखो इंस्टॉल AWS CLI ऑन जो भी आपका ये मशीन है ना। ये Amazon Linux है, तो आप वो लिखोगे तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा फर्क होता है, लिंक थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अगर आप Ubuntu पे इंस्टॉल करोगे तो उसकी कमांड अलग होगी, रेड हैट पे करोगे तो उसकी कमांड अलग होगी, राइट? तो गो विद द डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने AWS इसमें इंस्टॉल कर लिया है, तो देखते हैं चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो AWS कॉन्फ़िगर अगर मैं यूज करूंगा तो मैं इस पर इसको AWS के अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं जैसे AWS S3 LS, है ना। इसके थ्रू क्या करोगे, आप S3 की जितनी भी बकेट्स आपके एनवायरनमेंट में वो आप देख सकते हो, राइट। तो ये क्या बोला, क्या एरर आ रहा है, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर। तो अगर मैं AWS कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं अपने यूजर का एक्सेस की सीक्रेट की दूंगा और उसके बाद ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को ये बात स्टेटमेंट सही लगता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, सही है या गलत है? सही है। ठीक है, सही एक है, बार ठीक। रिपीट करना, क्या आपने क्या कर रहे थे आप? अगर मैं AWS कॉन्फ़िगर, अगर मुझे अपना AWS अकाउंट एक्सेस करना है तो मैं AWS हम्म। कॉन्फ़िगर यूज करूंगा और उसमें मैं अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की दूंगा। और उसके बाद अगर मुझे S3 की एक्सेस है ना, यूजर लेवल हम्म। पर, S3 की हाँ, कमांड तो एक्सेस हो जाएगी, हाँ करेक्ट है। और S3 के बकेट वो शो कर देगा, राइट। और अभी ये एरर कि इसके पास क्रेडेंशियल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इशू है, करेक्ट। करेक्ट है। ठीक है, चलो एवरीवन एग्री, तो मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ। आई थिंक आप लोग मतलब प्रैक्टिस भी कर रहे हो। देखो मैं ये चीजें ना विजिबिलिटी में भी क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल फाइंड मोर, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, मजा भी आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो प्लीज प्रैक्टिस कर लो, यूजर बनाओ, CLI के थ्रू एक्सेस करो, कुछ कमांड चला के देखो। CLI PDF है, उसमें मैंने आपको ग्रुप पे डाला हुआ है, उसमें सारी कमांड है, किसी भी उससे रिलेटेड कोई भी कमांड आपको देखना है सब मिलेगा, ठीक है। आप वो यूज करो, कमांड चलाओ, पॉलिसीज अटैच करो, बहुत कुछ है करने को, ठीक है। तो आपने ये किया और अभी मैं S3 की कमांड देख रहा हूँ तो मेरे पास ये इशू आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने एक रोल बनाया था, है ना। तो रोल में मैंने क्या परमिशन दिया उसको, EC2 रीड ओनली एक्सेस परमिशन मैंने उसको दे दिया। तो मैं इस नोड को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको रोल असाइन कर सकता हूँ। तो सिक्योरिटी में जाओ, मॉडिफाई IAM रोल, और अब मैं इसको एक रोल असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास देखो अलग अलग रोल है। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैंने EC2 रीड ओनली एक्सेस का बनाया था तो मैं इसको ये दे देता हूँ। मेरे पास एक फुल एक्सेस का भी रोल है, ठीक है। ये दो मुझे ध्यान है, इस दोनों का मुझे ध्यान नहीं है, कंप्लीट एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। तो एनी हाउ, तो EC2 रीड ओनली एक्सेस मैंने बनाया अभी, तो इसको सेव कर देते
अब क्या हो गया, इस इंस्टांस को हमने परमिशन दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो क्या मुझे कॉन्फ़िगर कमांड चलानी पड़ेगी, देखते हैं। देखो एरर मैसेज देख रहे हो, मैंने सेम कमांड जब दोबारा चलाई तो क्या बोल रहा है वो, एक्सेस डिनाइड है ये। राइट। अभी अभी क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मैंने रोल के थ्रू अपने सर्वर को परमिशन दे दी। अब इस रोल का सर्वर, इस सर्वर का एक्सेस जिसके पास है वो मेरे मेरे अकाउंट को, AWS अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं इसी पे देखता हूँ EC2 की तो मेरे पास परमिशन है ना, तो मैं डिस्क्राइब इंस्टांसेस कर दूंगा। तो इसने बोला आप रीजन स्पेसिफाई कर दो, तो मैं बोलता हूँ यूएस टू। मैंने रीजन स्पेसिफाई कर दिया। कमांड लाइन बड़ा सिंपल टूल होता है, अगर आप इसको यूज करते हो, कुछ ज्यादा इसमें स्पेसिफिक नहीं है। AWS EC2 देन जो कमांड है, तो मुझे क्या करना है, ये मुझे विजिबिलिटी देखनी की क्या क्या डिटेल है। डिस्क्राइब इंस्टांस किया और रीजन डाल दिया, और देखो ये सारे इसने मुझे डिटेल्स दिखा दी। तो मेरे पास जो अभी सर्वर है वो एक्चुअली है Ansible के नाम से कुछ है, Ansible होस्ट। तो उसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपने इसने दिखा दिया, इसका पब्लिक आईपी क्या है, 137.253। देख लो पब्लिक आईपी इसका यही होगा, 137.253। 3.142 इसका आ गया। तो जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डेटा है, वो सारा आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। VPC ID ये यूज कर रहा है, जो भी डिटेल्स है वो यूज कर रहा है। कहने का मतलब मैं अपने एनवायरनमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, AWS एनवायरनमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रोल। ठीक है। और अगर मुझे इसका जरूरत नहीं है, तो मुझे यूजर बनाने की या यूजर को परमिशन देने की या यूजर को रिमूव करने की जरूरत नहीं है ना। मैं सिर्फ जाऊंगा, एक्शन में जाऊंगा, सिक्योरिटी में जाऊंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसको रिमूव कर दूंगा तो परमिशंस हट जाएंगी। अभी अगर मैं सेम कमांड दोबारा चलाता हूँ, क्या आ गया, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल आ गया। ठीक है। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप AWS कॉन्फ़िगर के थ्रू करो या आप रोल के थ्रू करो। ठीक है। तो रोल आपका काम काफी इजी कर देता है चीजें यूज करने में। अब इसी के अकॉर्डिंगली मेरा, अब मान लो किसी और को यही सेम परमिशन देनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं अगेन रोल को किसी और दूसरे इंस्टांस पे अटैच कर दूंगा और उसको परमिशन दे दूंगा। राइट। तो इस तरीके से हम बाकी सारी सर्विसेज के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हमें एक्सेस की और सीक्रेट की भी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमें उसको मैनेज करने से भी बच जाता है। रोल समझ में आया? ठीक है, तो रोल बना के देखना, काफी नॉर्मली यूज होता है, तो काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब आ जाओ अपने डॉक्यूमेंट पे। अभी इन प्रोग्रेस ही चल रहा है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। हाँ जी। तो यूजर ग्रुप रोल्स क्रिएशन करने में कोई इशू है? कर लोगे? यस नो मे बी।
Yes, Prashant. यस आई थिंक एज लॉन्ग एज थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक कुछ जो डाउट आएंगे क्लियर भी होंगे शायद। प्रैक्टिस तो देखो आपके हाथ में है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ आपको, मैं नहीं करवा पाऊंगा, है ना। प्रैक्टिस करो इसका। अभी नेक्स्ट 4 डेज मिल जाएंगे, नेक्स्ट 4 डेज में 1 या 2 घंटे निकाल लो और ये चीज़ों का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बट हमने ये कवर किया है और सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। AWS प्रोग्रामेटिक एक्सेस कैसे यूज करोगे, कमांड लाइन को कैसे यूज करोगे, ठीक है। कमांड लाइन को कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, और कैसे इसको एक्सेस करोगे हमने देखा। पॉलिसीज क्या होती हैं, ठीक है। अप्लाइज पॉलिसीज, हाउ टू अप्लाई पॉलिसी फॉर यूजर ग्रुप एंड रोल्स, ठीक है। कैसे अटैच करोगे यूजर ग्रुप और रोल्स को, कैसे परमिशंस अटैच करोगे, कैसे पॉलिसीज अटैच करोगे, राइट। क्लियर है, सिक्योरिटी के Yes, लिए एटलीस्ट, ठीक है, yes, yes. ठीक है। हाउ टू एनेबल MFA ये नहीं किया, ठीक है, इसको अभी स्किप कर दिया। फिर आ गया आपका हाउ टू यूज IAM पॉलिसी और कस्टमाइज पॉलिसी, ठीक है। हाँ, तो कस्टमाइज पॉलिसी की और बात करेंगे अभी, ठीक है। देन हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज अकाउंट लिंक, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है, आ जाओ, बाकी पार्ट अभी रहता है, ये करते हैं। अब आ जाओ, जब पॉलिसीज आपने बात किया था, तो पॉलिसीज अभी हमने जो डिफाइन किया है, ये सारी पॉलिसीज हैं। ये सारी जो पॉलिसीज हमने डिफाइन किया है AWS मैनेज, राइट। बट आपको जरूरी नहीं है कि AWS मैनेज ही पॉलिसी बनाओ, आप अपनी भी पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। पॉलिसीज में जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पे ये देखो सारी जितनी कस्टमर मैनेज पॉलिसी है वो हमारे थ्रू बनाई हुई, ठीक है। तो क्रिएट पॉलिसी पे जब आप क्लिक करते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट पॉलिसी करने का, ठीक है। पॉलिसी किसके लिए क्रिएट करनी है, ठीक है। तो चूज अ सर्विस, और जिस भी पॉलिसी के लिए, जो भी पॉलिसी आप क्रिएट करना चाहते हो, जिस सर्विस के लिए, वो आप चूज C2 के लिए, ठीक है। तो क्या क्या परमिशंस आप देना चाहते हो पॉलिसीज के, ठीक है। उस पॉलिसी में जैसे EC2 फुल एक्सेस की बात करोगे तो EC2 के सारे एक्शन की परमिशन मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर आप चाहते हो तो आप कर दो EC2.star, ये सारी परमिशंस मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सारी परमिशंस नहीं देना चाहते, या सारी देना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर परमिशन नहीं देना चाहते, तो आप ऐसा कर सकते हो। कैसे करोगे, मान लो आप सिर्फ टैगिंग की परमिशन नहीं देना चाहते, बाकी सारी परमिशन देना चाहते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, सारी परमिशन आपने अलाउ कर दी है, लेकिन आपने सिर्फ टैगिंग की परमिशन छोड़ दी है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। अभी क्या किया, सारे एक्शंस की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन जिसको ये पॉलिसी असाइन है वो टैगिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने बोला EC2 दिस, और नेक्स्ट किया, तो अब ये सारे ना रिसोर्सेज एक्चुअली अलाउ करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। हम्म, इसको एक काम करते हैं, कुछ कम हुआ है ना। ठीक है, फॉर द डेटा किस इंस्टांस के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। किस इंस्टांस के लिए ये एप्लीकेबल हो, गेट पासवर्ड डेटा एक एक्शन है। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने अभी क्या किया,
मैंने बोला ये एक्शन इसको परफॉर्म कर दे, लिस्ट का एक्शन परफॉर्म कर दे और रीड का एक्शन परफॉर्म कर दे, ठीक है। तो अब इसके बाद ऑप्शन आता है या तो ऑल रिसोर्सेज पे लगा दो, ठीक है, या आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एड ARN करके आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अभी ARN क्लियर है। अगर आपको EC2 सर्वर पे आपको कैपेसिटी रिजर्वेशन की रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो क्या करोगे, एड ARN करो और उस रिसोर्स का ARN ऐड कर दो, ठीक है। ये रीजन है, ये अकाउंट है और इसको ऐड कर दो, ठीक है जी। अगर आपके पास सेम सेम तरीके से आप बाकी सारी भी चीजों को ARN के थ्रू आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन हम पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एनीवन इन दिस अकाउंट सारी इंस्टांसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो देखो सिर्फ ये सिलेक्ट करते जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए पॉलिसी लगा रहे हो। उन्होंने बाइफर्केशन दे दिया आपको, ठीक है, आप सभी चीजों के लिए काम कर सकते हो। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको एक्चुअली कितनी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी इंस्टांसेस के लिए रूल लगाते हैं। सभी इंस्टांसेस के लिए रूल लगाना है तो ऑल रिसोर्सेज लगा दो या आप एनी इन दिस अकाउंट करोगे तो भी आपका लग जाएगा। अभी है क्या दिक्कत, क्या आ रहा है कि आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस टाइप का इलास्टिक आईपी है। तो आप वो इलास्टिक आईपी देना चाहते हो तो वो आपको ARN ऐड करना पड़ेगा, तो उस इलास्टिक आईपी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिसकी परमिशन मिल गई मुझको ड्यू टू दीज परमिशन। मैंने लिस्ट परमिशन यूज किया ना, तो लिस्ट में तो इतने सारे एक्शन है, वॉल्यूम डिस्क्राइब कर सकते हो, वॉल्यूम स्टेटस डिस्क्राइब कर सकते हो, सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो हमें कुछ जगह पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, एनी इन दिस अकाउंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये सभी रिसोर्सेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा EC2 से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे EC2 के लिए मैंने ये पॉलिसी बना रहा हूँ और ये सारे एक्शन मैं चाहता हूँ लिस्ट कर पाए और रीड कर पाए, ठीक है। सभी रिसोर्सेज के लिए मैंने कुछ रिसोर्स स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। तो जितने भी इस अकाउंट के रिसोर्सेज हैं वो कर दो, या आप ऑल रिसोर्सेज कर सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि इसी अकाउंट को यूज कर रहा हूँ मैं, अलग अलग अकाउंट तो यूज कर नहीं रहा, ठीक है। वो आप कर सकते हो। और कोई कंडीशन लगाना चाहते हो तो कंडीशन भी लगा सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर सोर्स आईपी हो या MFA रिक्वायर्ड हो, ऐसी कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो कि इसी पर्टिकुलर सोर्स आईपी से रिक्वेस्ट आएगी तभी ये पॉलिसी पे काम होगा। अब मैंने बोला यहाँ पे क्या पॉलिसी बनाई मैंने, ये पॉलिसी बनाई एक तरह से मैंने EC2 रीड ओनली एक्सेस के साथ। इसमें से आप पर्टिकुलर एक्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये काफी काफी कंपनियों में IAM का पूरा रोल जो है ना, वो एक सेपरेट उसके लिए रिसोर्सेज रखे जाते हैं। आप चाहो तो कस्टमाइज पॉलिसी के लिए एक सेपरेट आपकी जॉब मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही डिफाइन होता है और इसी तरीके से कस्टमाइजेशन होता है कि क्या क्या एक्शन की क्या क्या परमिशन देनी है, ठीक है। तो आपने एक परमिट पॉलिसी बना दी यहाँ पे, और इसमें मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ एक्शन में अगर आपके पास आ जाए, टैगिंग को मैं और ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आप चाहो तो टैगिंग को भी चूज कर सकता था। टैगिंग, मैंने टैगिंग की परमिशन दे दी। मैं रीड तो कर सकता हूँ लेकिन मैं साथ में टैग भी करना चाहता हूँ, तो मैं टैग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने टैगिंग की परमिशन दे दी। तो टैगिंग क्या है, टैगिंग एक तरह से राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप रीड ओनली परमिशन के साथ होते तो आप टैगिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसमें हो तो आप टैगिंग कर पाओगे अगर आपको ये पॉलिसी मिली है तो। पॉलिसी का नेम चेंज करते हुए और मैं कर सकता था EC2 रीड ओनली विद टैग, ऐसे करके मैं बना सकता था, ठीक है जी। अब आपके पास पॉलिसी आ गई EC2 रीड ओनली एक्सेस, है ना, ये आ गया। मुझे विद टैग दे देना चाहिए था इसको।
तो EC2 रीड ओनली एक्सेस मेरे पास एक कस्टमर मैनेज पॉलिसी, ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, रीड, टैगिंग एंड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैगिंग का परमिशन भी मिल गया और रीड परमिशन तो आपको आ ही गई है, ठीक है। इसका जेसन देखना चाहो तो जेसन भी देख सकते हो। जेसन में क्या है, जेसन में आपके पास देखो इफेक्ट अलाउ आ रहा है, ठीक है, और क्या क्या एक्शन आप परफॉर्म कर पा रहे हो इस पॉलिसी के थ्रू, वो सारे एक्शन की लिस्ट आ गई, ठीक है। किस किस रिसोर्स पे कर पा रहे हो, तो सारे के सारे इंस्टांसेस पे कर पाओगे, सारे इलास्टिक आईपी पे कर पाओगे, सारे फ्लीट पे कर पाओगे, जितनी जितनी प्री रिक्विजिट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा फिर आपके पास आ गया, ये सारे एक्शंस आप इसको परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है, किस पे, सारे रिसोर्सेज पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये परमिशंस आपको मिल गई और ये एक पॉलिसी बन गई। तो आप चाहो तो पॉलिसी को यूज कर सकते हो, चाहो तो आपने यहाँ पे मैनुअली कंसोल से यूज करा, दोनों ही तरीके से आपकी चीजें यूज होती हैं। तो मेरे पास ये एक पॉलिसी रेडी होगी। अब ये पॉलिसी को मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी यूजर, ग्रुप और रोल के साथ में अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया, ये मेरी कस्टमाइज पॉलिसी हो गई। इसको मैं किसी भी यूजर के साथ अटैच करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये क्या है, ये है कस्टमर मैनेज पॉलिसी, ठीक है। आप किसी भी सर्विस को लिए कस्टमर मैनेज पॉलिसी बना सकते हो और आप यूजर्स को अलाउ कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप कंपनीज में जाओगे तो वहां पे कस्टमर मैनेज पॉलिसी ही बनती है, जिसमें आप अपनी परमिशन सेट कर लेते हो कि क्या क्या परमिशन आपने यूजर को डिफरेंट लेवल पे देनी है। जिस लेवल पे आप परमिशन देते हो वो परमिशन को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड परमिशन करोगे, अटैच डायरेक्टली कर दो, और ये मेरे पास कस्टमर मैनेज पॉलिसी देखो आ गई। इसको सिलेक्ट करोगे और आप इसको अपनी पॉलिसी बना के अटैच कर सकते हो। अब अगर सोनू यूजर इस पर लॉगिन करेगा, जो हमने कंसोल दिया था अपना, है ना, जो प्राइवेट मेरे अकाउंट का जो कंसोल है, अगर वो उस पर लॉगिन करेंगे तो वो टैगिंग का काम भी कर पाएंगे एक्स्ट्रा। जो रीड परमिशन थी वो तो थी ही थी, लेकिन उसके साथ में वो टैगिंग का काम भी एक्स्ट्रा कर पाएंगे। और अगर आप कुछ चाहते हो परमिशन देना, पर्टिकुलर परमिशन देना, जैसे राइट के लिए भी कुछ परमिशन देना चाहते हो, तो वो भी आप सिलेक्ट करते हैं एक्शन और वहां पे उसको अकॉर्डिंगली वहां पे दे सकते। क्लियर है जी, कस्टमाइज पॉलिसी समझ में आई, कस्टमर पॉलिसी। यस, नो, मे बी। नहीं आई तो भी बताओ, तो फिर मैं रिपीट करूं, अदरवाइज कंटिन्यू करें। No, that's fine. ठीक है, तो उसके बाद, हाँ नहीं, कंटिन्यू प्रशांत। ठीक है। उसके बाद देखो, एक ना हमने कल साइन इन यूआरएल जो बनाया था ना, इसको आप एक एलियास भी दे सकते हो। अभी क्या है, ये नंबर के थ्रू याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर ये नंबर होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक यूनिक अलियास का नाम दे सकते हो और उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्रिएट अलियास कर सकता हूँ और मैं इसको बोल सकता हूँ क्लाउड लर्निंग, मतलब नाम देना चाहता हूँ एक्चुअली, वो बन जाएगा। अभी देखो मेरे पास ये जो साइन इन यूआरएल है ना, ये बन गया। अब मैं आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ कि भाई एक काम करना, इस लिंक पर लॉगिन करना, ये मेरा अकाउंट है, AWS का अकाउंट। मेरा अकाउंट क्या बन गया, cloud-learning10.signin.aws.amazon.com। ये सब कुछ सेम है, बस ये cloud-learning10.signin हो गया ना, बाकी तो aws.amazon तो यूज करते ही हो। अगर ऐसे चाहो तो आप एक कस्टमाइज अलायस बना सकते हो ताकि आपको अकाउंट नंबर याद ना रखना पड़े और आप इसको अलियास के थ्रू दे सकते हो। तो दिस इज वन थिंग, ठीक है। और एक चीज है, आपके जो रूट के क्रेडेंशियल है ना, रूट के क्रेडेंशियल, तो अभी देखोगे अगर आप यहाँ पे, मैं डैशबोर्ड पे लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, रूट यूजर्स आ रहा है। तो मैं कभी भी ना एक्सेस की और सीक्रेट की, रूट की यूज नहीं करता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस, कि आपकी जो रूट यूजर है वो उसके पास कोई भी एक्सेस की नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगर आपको अपने क्रेडेंशियल चेक करने हो कि मेरे अकाउंट के क्या क्रेडेंशियल हैं, तो मैं अपने नेम पे जाऊंगा राइट टॉप पे और यहाँ पर माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे क्लिक करूंगा। माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने की को डिलीट किया हुआ था, पहले यहाँ पे की थी, मैंने उसको डिलीट किया है। आप चाहो तो अपने अकाउंट की बना सकते हो, इसको डाउनलोड करो और की बना दो। तो अभी क्या बन गया, एक की मेरी बन गई है, ठीक है, आज एक की बन गई है। उस फाइल को डाउनलोड कर लो, उसके अंदर क्रेडेंशियल आपके। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर ये एक्सेस की और सीक्रेट की किसी के पास भी गई, ठीक है, तो वो पूरे आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक CLI यूज करेगा, एक्सेस की सीक्रेट की डालेगा और हो गया काम, राइट। तो ये क्या है, ये ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड सीक्रेट की विजिबल होती है ना। AWS का कंसोल का पासवर्ड तो विजिबल नहीं है, लेकिन ये तो विजिबल होती है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इशू है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहला जो काम होता है आपका, IAM में जाके आप इसको डिलीट कर दो, रूट की के क्रेडेंशियल्स को आप डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, एक्सेस की और सीक्रेट की आपका डिसेबल कर दिया। तो मैं जब भी कोई परमिशन दूंगा तो किसके थ्रू दूंगा, मैं यूजर्स बनाऊंगा और यूजर्स के थ्रू किसी को भी परमिशन दूंगा, दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, मैं MFA इनेबल करूंगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप मेरा क्या रहेगा, मैं एक्टिवेट MFA करूंगा। तो अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हो, मेरे क्या है, सबसे पहले डिलीट योर रूट एक्सेस की क्रेडेंशियल, ठीक है। सेकंड, यूज MFA फॉर योर अकाउंट, root user as well as for IAM users, ठीक है। थर्ड क्या है, यूज रोल्स वेयर एवर पॉसिबल, अवॉइड करना चाहिए बाकी चीजों को यूज करने के जहां तक भी पॉसिबल हो, ठीक है। यूज ग्रुप्स टू प्रोवाइड परमिशंस, प्रोवाइड और मैनेज permissions to users, avoid direct permissions to users, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट परमिशंस मत दो, कोशिश करो ग्रुप्स के थ्रू मैनेज करने की। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा प्रशांत, ये एक्सेस एनालाइजर क्या है? एक्सेस एनालाइजर हमारा इसके नया फीचर है और इसको हमने यूज नहीं किया है। इसको मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, ये नया फीचर आया है इसके अंदर और ये हमारे लिए अभी ओके ओके, मैंने इसको फिगर आउट नहीं किया, ठीक। ठीक है। तो देखो अभी क्या क्या हो गया आपको, कस्टमाइज पॉलिसी हम लोगों ने बात किया और हम कस्टमाइज लिंक कैसे डिसाइड करेंगे ये हमने बात किया, ठीक है। अब हमारे पास एक पासवर्ड पॉलिसी है, एक फैच रिपोर्ट है और एक MFA है। अभी आप लोग अवेलेबल हो तो मैं कंटिन्यू करूं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बताओ। नेक्स्ट में करना बेटर है। हाँ ठीक है, नो इशू। तो अभी हम ना ये प्रशांत भाई 3 आज टॉपिक्स आज हम, क्या क्या कराया था? शायद लेट हो गए। हाँ यार लेट हो गया। तो इसमें आज हम लोगों ने क्या क्या किया है, हमने पॉलिसीज की हैं कि कैसे एक कस्टमाइज पॉलिसी बना सकते हैं, ये कस्टमाइज पॉलिसी किया है। आज हमने किया है एक कस्टमाइज लिंक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और क्या किया है गाइस, हाँ आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हमने डिस्कस किया है कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स क्या क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया है। आई थिंक यही 3 चीजें डिस्कस करी है। ठीक है ओके। IAM रोल पर रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ।
और कुछ किया है क्या गाइस? इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा सा मैं IAM role for reset instance. आई एम रोल्स, हाँ हाँ मनप्रीत, हमने आज आई एम रोल्स भी डिस्कस किया, ठीक है, ये एक हमने रोल्स रोल्स हमने किए, आई एम रोल्स किए हैं, कस्टमाइज पॉलिसीज किए हैं, और कस्टमर मैनेज पॉलिसी की है, ठीक है, ग्लेशियर रिस्टोर भी किया है, ठीक है, और कस्टमर मैनेज पॉलिसी हो गई, रोल्स हो गया, ग्लेशियर रिस्टोर हो गया, और ये वाला हाउ टू create customize login link for AWS account, ये किया। तो आज का तो है, आज का रिकॉर्डिंग भी है, आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हो, और ठीक है प्लीज हो ना वो एक बार बात कर लेना तो मैं बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये बाकी दोनों ऑप्शन छोटे छोटे से ऑप्शन है, ये हम लेकिन लास्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और MFA भी देख लेंगे, MFA कैसे इनेबल करना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जितना भी है ना अभी तक जो किया है वो सारा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और मंडे को मिलते हैं। मनप्रीत, अभी टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो क्लास नहीं है, तो ठीक है ओके इसे इसको स्किप कर दिया, ठीक है। और एक चीज लास्ट देख लेते हैं, सिक्का ये स्टोर हो गया क्या अवेलेबल, ठीक है गाइस। सो आज के लिए इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन वी कैन रैप अप, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। चलो ये अभी चल ही रहा है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, Bye, Prashant. Take. Bye. Bye, Prashant. बाय।